Okay, next problem. Is my screen visible to you? Screen visible है ना? Oh, sir. Okay. The a product passes through the three processes. Okay. The following cost data have been extracted from the books of manufacturing company. Okay, they have not provided the name of the company. Okay, a manufacturing company. Three processes: process 1, process 2, and process 3. Okay, there are three processes: uh, material, wages, and production overhead. Out of three, they have given two expenses separately, material and wages. But in case of production overhead, they have provided the total expenses. Okay, total expenses rupees 1,80,000. Okay, we will distribute it to the three processes as per the information. नेक्स्ट उन्होंने हमें दिया हुआ है 10,000 यूनिट्स एट रुपीज 6 ईच वर इंट्रोड्यूस इनटू प्रोसेस 1. ओके, मतलब 6 यूनिट्स पर यूनिट से 10,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए प्रोसेस 1 में, मतलब इनपुट सिर्फ प्रोसेस 1 को है. ओके, देर वॉज नो स्टॉक ऑफ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस एट द बिगिनिंग और एट द एंड. बोलते हमें एक्चुअली प्रॉब्लम ये है हमें एक्चुअली वर्क इन प्रोग्रेस का तो प्रॉब्लम हमारे सिलेबस में नहीं है. ओके, और करंट प्रॉब्लम में अदर स्टॉक भी नहीं है. ओके, ऐसे उन्होंने एक्चुअली बताया एक्चुअली हमें. नेक्स्ट उन्होंने बताया कि आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस पासेस डायरेक्टली टू द नेक्स्ट प्रोसेस एंड फाइनली टू द फिनिश स्टॉक. मतलब फर्स्ट का आउटपुट सेकंड को ट्रांसफर होगा, सेकंड का आउटपुट थर्ड को ट्रांसफर होगा, और थर्ड का आउटपुट हमें फिनिश स्टॉक को ट्रांसफर कर देगा. प्रोडक्शन ओवरहेड इज रिकवर्ड एट 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस. डायरेक्ट वेजेस के 100% रिकवर होने वाले हैं. देखो, डायरेक्ट वेजेस भी 1,80,000 है, प्रोडक्शन ओवरहेड भी 1,80,000 है. त्यामुळे उसकी वजह से हमें ये सिर्फ कॉपी पेस्ट करने का है. वेजेस जितना रहेगा उतना ही प्रोडक्शन ओवरहेड रहेगा. यहाँ पर फर्स्ट प्रोसेस को 40,000 रहेगा, सेकंड को 60,000 एंड थर्ड को 80,000. ओके, द फॉलोइंग एडिशनल इन डेटा आर ऑब्टेन. ओके, अभी उनको क्या मिला, उन्होंने आउटपुट दिया हुआ है यहाँ पर तीनों प्रोसेस का. ओके, नेक्स्ट नॉर्मल लॉस टू इनपुट का रेशियो दिया, मतलब परसेंटेज दिया हुआ है, मतलब ये नॉर्मल लॉस का परसेंटेज दिया हुआ है. और स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस भी दिया हुआ है. स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है, मतलब वो कौन सा रहेगा, नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू का रेट रहेगा. ओके, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट एंड नॉर्मल लॉस अकाउंट. ओके, तो ये भी हम अकाउंट यहाँ पर अभी प्रिपेयर करेंगे. एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट एंड नॉर्मल लॉस अकाउंट. ये तीनों अकाउंट भी हम ये प्रॉब्लम में हम प्रिपेयर कर देंगे. एकदम सिंपल प्रॉब्लम है. ओके, तो एक्सपेंसेस सभी डेबिट साइड को ट्रांसफर होंगे, नॉर्मल लॉस और आउटपुट क्रेडिट साइड को ट्रांसफर हो जाएंगे. ओके, इनपुट जो है फर्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर हो जाएगा. ओके, इस प्रकार से हम प्रिपेयर कर देंगे. प्रोसेस 1 अकाउंट, फर्स्ट हम प्रोसेस 1 अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो जो रहेगा वो मेंशन करेंगे. एक्चुअली यहाँ पर दिया नहीं है उन्होंने, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. ओके, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अभी मालूम नहीं है, मैंने ऐसे मेंशन कर दिया एक्चुअली. ओके, 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 स्टार्ट करते फिर. देखो, स्टार्ट में हमें फर्स्ट प्रोसेस का मटेरियल. ओके, तो मटेरियल पहले इनपुट ट्रांसफर कर देंगे. ओके सर, सबसे पहले इनपुट मेंशन करना पड़ेगा. तो टू इनपुट. ओके, इनपुट
कितना यूनिट दिया हुआ है 10,000 यूनिट से। ओके, तो यूनिट्स में मेंशन करेंगे 10,000। रेट कितना दिया हुआ है 6 रुपीज़ पर यूनिट, तो रेट आएगा 6 रुपीज़ यूनिट, तो अमाउंट कितना आ जाएगा 60,000 रुपीज़ आ जाएगा। 10,000 इंटू 6, 60,000 रुपीज़। ओके, स्क्रीन विजिबल आहे ना तुम्हाला प्रॉपर का अजून मोठं करू थोडंसं? विजिबल आहे सर. हां, दिसते ना दिसतंय. स्क्रीन? ओके, ओके. इनपुट मेन्शन केला. नेक्स्ट आपल्याला काय मेन्शन करायला लागेल? मटेरियल. टू मटेरियल डेबिट साईडला सर्व एक्सपेन्सेस वी विल ट्रान्सफर टू द डेबिट साईड ऑफ प्रोसेस अकाउंट. मटेरियल. ओके, क्वांटिटी, रेट ते काय मेन्शन करायचं नाही आपल्याला, डायरेक्टली आपण रुपीज मेन्शन करणार 52,000. ओके, नेक्स्ट टू डायरेक्ट वेजेस डेबिट साईडला. टू डायरेक्ट वेजेस अमाऊंट रुपीज 40,000. ओके, अँड फायनली टू प्रोडक्शन ओव्हरहेड, ते सुद्धा डेबिट साईडला ट्रान्सफर होतील. ओके, टू प्रोडक्शन ओव्हरहेड. ओके, सेम अमाऊंट 40,000. ओके, ब्रॅकेटमध्ये पाहिजे तर तुम्ही इथे मेन्शन करू शकता 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस. ओके, 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस प्रोडक्शन ओव्हरहेडच्या ब्रॅकेटमध्ये तुम्ही मेन्शन करू शकता. ओके, नेक्स्ट काय आपल्याला मेन्शन करायला लागणार आहे? ओके, नॉर्मल लॉस. नॉर्मल लॉस आहे 5% नॉर्मल लॉस आहे, तर क्रेडिट साईडला बाय नॉर्मल लॉस. ओके, नॉर्मल लॉस दे हॅव गिवन पर्सेंटेज 5% नॉर्मल. देयर इज 5% नॉर्मल लॉस ऑन इनपुट. 5% on input. Okay, 5% input is 10,000 units. Inputs are 10,000 units. Therefore 5% on 10,000 500. रेट आपल्याला रेट भी उन्होंने दिया हुआ है 4 रुपीज़ पर यूनिट है, तो 4 रुपीज़ पर यूनिट, तो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा स्क्रैप नॉर्मल लॉस का अमाउंट आ जाएगा 2,000. ओके, और अभी लास्ट में हमें इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है आउटपुट, तो आउटपुट हम मेंशन कर देंगे. हमारा एक्चुअली कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर बाय आउटपुट. कहाँ पर ट्रांसफ़र होगा? आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस सेकेंड. ओके, आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस सेकेंड यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे. ओके, कितना आउटपुट दिया हुआ है उन्होंने? आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस सेकेंड आउटपुट दिया हुआ है 9,500, तो यहाँ पर 9,500 मेंशन कर देंगे. ओके, अभी क्या करेंगे इसके बाद में? हमारा जितना इन्फॉर्मेशन दिया था उतना हमने ट्रांसफ़र कर दिया. अभी हमें बैलेंसिंग अमाउंट निकालने का है. बैलेंसिंग अमाउंट निकालने के टाइम पे सबसे पहले हम यूनिट्स कॉलम का बैलेंसिंग अमाउंट निकालेंगे. ओके, मुझे लगता है टैली हो रहा है. देखो डेबिट साइड को 10,000 है और क्रेडिट साइड को भी टोटल उतना ही हो रहा है, 10,000 ही हो रहा है. देखो 9,500 प्लस 500, मतलब इस करंट प्रोसेस में देर इज नो एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन. ओके, एबनॉर्मल लॉस भी नहीं है, गेन भी नहीं है. ओके, तो अभी हम लॉस भी नहीं है, गेन भी नहीं है, तो अभी हम प्रोसेस कॉस्ट निकालेंगे. प्रोसेस कॉस्ट किसके लिए निकालने का हमें? क्योंकि जो हमने आउटपुट मेंशन किया है उसको हमें रुपीज़ मेंशन करना पड़ेगा ना कितना है, तो वो आउटपुट के लिए हमें कितना रेट अप्लाई करने का है वो प्रोसेस कॉस्ट यूज़ करके हम फाइंड आउट करेंगे. फॉर्मूला क्या है प्रोसेस कॉस्ट निकालने का? सॉरी, प्रोसेस रेट इज इक्वल टू प्रोसेस रेट इज इक्वल टू प्रोसेस कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस divided by input unit minus normal loss unit. Okay, we can use this formula to calculate the process rate.
तो पहले हम प्रोसेस कॉस्ट निकालते हैं, यहाँ पर प्रोसेस कॉस्ट निकालते हैं। प्रोसेस कॉस्ट है, ये सभी डेबिट साइड का टोटल हो जाएगा, वो आएगा प्रोसेस कॉस्ट कितना है 1,92,000। प्रोसेस कॉस्ट है 1,92,000। ओके, ये प्रोसेस कॉस्ट है 1,92,000 और यहाँ पर मैं स्क्रैप वैल्यू मेंशन करता हूँ कितना है 2,000 रुपीज़। ओके, यहाँ पर फिर से मैं इनपुट मेंशन करता हूँ, इनपुट कितना है 10,000 है, तो यहाँ पर इनपुट आ जाएगा 10,000। ओके, और यहाँ पर इनपुट नॉर्मल लॉस यूनिट्स कितने वो मेंशन कर देंगे, वो 500 है। ओके, तो यहाँ पर मैं आंसर रेट निकाल देता हूँ। रेट निकालने के लिए ये माइनस ये, ओके, डिवाइडेड बाय 10,000 माइनस 500, तो 9,500 आ रहा है। तो यहाँ पर मैं फाइनल रेट निकाल देता हूँ 1,90,000 डिवाइड बाय 9,500, तो ये रेट आ जाएगा ₹20। रेट आ गया ₹20, ₹20 पर यूनिट। ओके, इतना हमारा रेट आ गया। तो रेट हम कहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये जो हमने रेट निकाला है वो कहाँ पर अप्लाई करेंगे, आउटपुट को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर रेट मेंशन हो जाए, रेट यहाँ पर हमने कॉलम प्रिपेयर किया है, रुपीज़ कितने 20। ओके, ₹20 आ गया, मल्टीप्लाई करके हम अमाउंट निकाल लेंगे, तो आ रहा है 1,90,000। अभी एबनॉर्मल लॉस भी नहीं है, गेन भी नहीं है, तो यहाँ पर वो टैली होने वाला है एक्चुअली। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं टोटल कर देता हूँ, डेबिट साइड का टोटल कर दिया। ओके, सेम टोटल क्रेडिट साइड को आ जाएगा। ओके, देखो आ रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर सेल नहीं है तो वहाँ पर यहाँ पर प्रॉफिट निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो सेल वाला। ओके, तो यहाँ पर सिंपल ये प्रिपेयर हो गया। अभी जो नॉर्मल लॉस अकाउंट हमें प्रिपेयर करने को बोला है ना, नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट, वो हमें एंडिंग में प्रिपेयर करने का है। एंडिंग में मतलब तीनों हम प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद में हम वो प्रिपेयर करेंगे। तीनों प्रोसेस अकाउंट पहले हम प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद में वो प्रिपेयर होगा। ओके, तो यहाँ पर अभी प्रोसेस 2 अकाउंट हमारा प्रिपेयर होगा, प्रोसेस 2 अकाउंट। ओके, प्रोसेस 2 अकाउंट हमारा प्रिपेयर होगा। ओके, अभी प्रोसेस 2 में एक्चुअली इनपुट नहीं है। आपने देखा प्रॉब्लम में सिर्फ जो इनपुट दिया हुआ है वो सिर्फ प्रोसेस 1 को दिया हुआ है, ये सिर्फ प्रोसेस 1 को इनपुट है। ओके, सेकंड और थर्ड को इनपुट सेपरेटली नहीं है, लेकिन सेकंड और थर्ड को इनपुट कौन सा रहेगा, जो लास्ट प्रोसेस का जो आउटपुट रहेगा वो इनपुट रहेगा इसको। तो ये मैं इनपुट अभी ट्रांसफर कर देता हूँ। तो ये इनपुट क्या रहेगा, ये यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे, प्रोसेस 1 अकाउंट। इनपुट मतलब क्या मेंशन करें, प्रोसेस 1 अकाउंट, मतलब प्रोसेस 1 से हमारा ट्रांसफर हुआ है ये यहाँ पर। ओके, तो इनपुट मेंशन कर देंगे। अभी बाकी का चीज़ है वो डेबिट साइड को सभी मेंशन हो जाएगा, जो एक्सपेंसेस दिया हुआ है। मटेरियल 39,600, 39,600। नेक्स्ट डायरेक्ट वेजेस 60,000 एंड प्रोडक्शन ओवरहेड भी 60,000, बिकॉज प्रोडक्शन ओवरहेड is 100% of direct wages. Okay, that's why production overhead is equal to direct wages 60,000 60,000। ओके, अभी नेक्स्ट हमें नॉर्मल लॉस दिया हुआ है। नॉर्मल लॉस कितना है 10% ऑन इनपुट, तो नॉर्मल लॉस यहाँ पर मेंशन कर देना 10%। ओके, ऑन इनपुट, इनपुट कितना है अभी 9,500, उस पर 10%, तो 95 आ जाएगा, सॉरी 950 आ रहा है। रेट यहाँ पर दिया हुआ है 8 रुपीज़ पर यूनिट है, तो 8 रुपीज़ यहाँ पर रेट आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके हमारा अमाउंट आ जाएगा 7,600। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पर आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस थर्ड, आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस थर्ड। नेक्स्ट प्रोसेस का आउटपुट ट्रांसफर होगा ना, वो यहाँ पर दिया हुआ है। सेकंड प्रोसेस का आउटपुट कितना ट्रांसफर होने वाला है 8,400, तो यहाँ पर मेंशन हो जाएगा 8,400। ओके, हमने आउटपुट अभी मेंशन कर दिया। ओके, अभी क्या करना पड़ेगा, हमें बैलेंसिंग अमाउंट हमें निकालना पड़ेगा। हमारा जितना इन्फॉर्मेशन था उतना हमने अभी ट्रांसफ़र कर दिया एक्चुअली। ओके, अभी हम बैलेंसिंग अमाउंट निकाल देंगे। बैलेंसिंग अमाउंट देखो, डेबिट साइड का टोटल है 9,400 और क्रेडिट साइड का कितना टोटल है एक बार देख लो। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 9,350, मतलब क्रेडिट साइड को कम आ रहा है एक्चुअली। ओके, क्रेडिट साइड को कम आ रहा है, तो इसकी वजह से हम क्रेडिट साइड को बैलेंसिंग अमाउंट मेंशन कर देंगे। उसका क्या नाम आएगा, बाय एबनॉर्मल, क्या आएगा, लॉस आएगा या गेन आएगा, लॉस का गेन यील्ड। ओके, एबनॉर्मल लॉस यील्ड। ओके, एबनॉर्मल लॉस यील्ड किती युनिट्स येईल, मला वाटते 1,150 युनिट्स येतील।
ओके 150 युनिट्स येतील 9500 मायनस 9350 तर 150 युनिट्स येतील. ओके युनिट्स कॉलम आपण टॅली करून घेतला. आता आपल्याला काय करायचं आहे रेट आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. रेट फाइंड आउट करण्यासाठी पुन्हा डेबिट साईडच्या एक्सपेन्सेसची टोटल 349,600 3,49,600 ओके मायनस 7,600 अमाउंट 7,600 ओके डिवाइड बाय इनपुट 9,500 मायनस नॉर्मल लॉस युनिट 950. ओके तर आपला आन्सर आपला फाइंड आउट केला मायनस करून हे अमाऊंट फाइंड आउट झाल्याने आपलं रेट पर युनिट येतं 40 रुपीज. तर 40 रुपीज आपल्याला दोन ठिकाणी आपल्याला यूज करायचं आहे. आउटपुटला सुद्धा यूज करायचं आहे आणि ॲबनॉर्मल लॉसला सुद्धा यूज करायचं आहे 40 आणि इथे आपल्याला मल्टिप्लिकेशन करून आपल्याला अमाऊंट फाइंड आउट करायचे. ओके मल्टिप्लिकेशन करून आपण अमाऊंट फाइंड आउट केली. ते 150 इंटू 40 इज इक्वल टू 6,000 अँड 8,400 इंटू 40 इज इक्वल टू 3,36,000. ओके आता टॅली होणार आहे आपल्या इथे. ओके कधी लक्षात ठेवा जेव्हा हा प्रोसेस अकाउंट आपल्याला टॅली होणार नॉर्मली म्हणजे जेव्हा ॲबनॉर्मल लॉस गेन व फाइंड आउट केल्यानंतर त्याला जे आपण अमाऊंट ट्रान्सफर केल्यानंतर आपला हे प्रोसेस अकाउंट ॲक्च्युली टॅली होणार. ओके 3,49,600 ही टोटल केली या सर्वांची टोटल आहे. ओके सेम टोटल इथे सुद्धा केलेली या सर्वांची टोटल. ओके ओके आपलं प्रोसेस सेकंड अकाउंट सुद्धा आपलं प्रिपेअर झालं. आता प्रोसेस थर्ड अकाउंट आपण प्रिपेअर करूया. ओके प्रोसेस थर्ड अकाउंट आणि आता इथे जे इनपुट ट्रान्सफर होईल ते प्रोसेस सेकंडमधून ट्रान्सफर होईल. ओके प्रोसेस सेकंडमधून आपलं इनपुट ट्रान्सफर होईल. ओके इनपुट ट्रान्सफर होईल त्या प्रोसेस सेकंडमधून. मी इथून कॉपी पेस्ट करून घेतो ॲक्च्युली प्रोसेस सेकंडमधून इनपुट. ओके अभी जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो प्रॉब्लम है वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे. मटेरियल कितना है, लेबर कितना है और प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है. मटेरियल है 59,240, मटेरियल है 59,240, वेजेस दिया हुआ है 80,000 रुपीज़ और प्रोडक्शन ओवरहेड भी 80,000 ही है क्योंकि 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस है वो, इसकी वजह से 80,000 ही आएगा. ओके ये कंप्लीट हो गया. उसके बाद में यहाँ पर हमें नॉर्मल लॉस दिया हुआ है 15%, तो यहाँ पर हम 15% नॉर्मल लॉस हम निकाल देंगे. 15% ऑन इनपुट. ओके इनपुट कितना 8,400 इंटू 15 डिवाइड बाय 100. 15% आएगा 1,260. ओके रेट यहाँ पर प्रॉब्लम में दिया हुआ है 10 रुपीज़ है तो रेट यहाँ पर मेंशन कर देंगे 10 रुपीज़ और अमाउंट यहाँ पर निकल के आएगा ओके 12,600. ओके 12,600. तो हमें जितना प्रॉब्लम में इन्फॉर्मेशन दिया था उसमें से अभी सिर्फ आउटपुट रह गया तो आउटपुट हम ट्रांसफ़र कर देंगे. यहाँ पर आउटपुट ट्रांसफ़र टू प्रोसेस अब थर्ड नहीं रहेगा क्योंकि हम प्रोसेस थर्ड प्रिपेयर कर रहे हैं फिनिश स्टॉक. आउटपुट ट्रांसफ़र टू फिनिश स्टॉक अकाउंट. ओके आउटपुट ट्रांसफ़र टू फिनिश स्टॉक अकाउंट ऐसे लिखते हैं एक्चुअली. तो अभी आउटपुट कितना है 7,500 तो यहाँ पर आएगा 7,500. ओके आउटपुट ट्रांसफ़र टू फिनिश स्टॉक अकाउंट 7,500. ओके 7,500 उसका रेट हमें निकालने का है. अभी हम बैलेंसिंग अमाउंट निकाल के देखेंगे कि क्या आ रहा है एक्चुअली. तो बैलेंसिंग अमाउंट ओके बैलेंसिंग अमाउंट हम निकालते हैं. यूनिट कॉलम का हमें बैलेंसिंग अमाउंट निकालने का है तो ये सम कर देते हैं कितना आ रहा है. क्रेडिट साइड का कितना आ रहा है और डेबिट साइड का. क्रेडिट साइड का आ रहा है 8,760 और डेबिट साइड का सम आ रहा है 8,400. मतलब डेबिट साइड को कम है क्रेडिट साइड को ज़्यादा है तो यहाँ पर हम बैलेंसिंग अमाउंट लिख देंगे. क्या आएगा यहाँ पर डेबिट साइड को एबनॉर्मल गेन आएगा. जितना हमें यूनिट प्रोड्यूस करने का था उससे ज़्यादा हमारा यूनिट हमारा प्रोड्यूस हो गया. ओके जितना नॉर्मल आउटपुट था उससे ज़्यादा हमारा आउटपुट हो गया. हमारा नॉर्मल आउटपुट कितना था 8,400 में से ये माइनस हो गया. हमारा नॉर्मल आउटपुट कितना होना चाहिए था इतना होना चाहिए था. देखो 8,400 माइनस ये इतना हमारा नॉर्मल आउटपुट होना चाहिए था 7,180 लेकिन आउटपुट हमारा कितना हुआ 7,500. ये देखो 7,500 हुआ मतलब ये इतना आउटपुट हमारा ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है. कितना आउटपुट हमारा ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है 360. तो 360 हमारा आ जाएगा एबनॉर्मल गेन. देखो टैली हो रहा है अभी 360 हमारा आ जाएगा एबनॉर्मल गेन. प्रोड्यूस कितना होना चाहिए था 7,140 प्रोड्यूस कितना हुआ 7,500 मतलब ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है तो इसकी वजह से एबनॉर्मल गेन आ गया. ओके एबनॉर्मल गेन आ गया 360. ओके 360 यूनिट्स एबनॉर्मल गेन आ गया. अभी इतना निकालने के बाद हमें प्रोसेस कॉस्ट निकालने का तो प्रोसेस रेट निकालने का. तो प्रोसेस रेट का ये फॉर्मूला हमें यूज़ करके हमें प्रोसेस रेट निकालने का है. ओके प्रोसेस रेट निकालने के लिए फॉर्मूला है क्या डेबिट साइड का सब टोटल हो जाएगा. डेबिट साइड का टोटल प्रोसेस कॉस्ट है
5,55,240, 5,55,240, ओके, डिवाइड बाय इनपुट है, ओके, यहाँ पर नॉर्मल लॉस यूनिट, नॉर्मल लॉस का अमाउंट है 12,600, ओके, डिवाइड बाय, ओके, प्रोसेस कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, प्रोसेस कॉस्ट ये टोटल कर देंगे, टोटल आ रहा है 5,55,240, ओके, माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस है 12,600, ओके, नेक्स्ट यहाँ पर डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट है 8,400, ओके, माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट, नॉर्मल लॉस यूनिट कितना है 1,260, तो ये माइनस लेस करके हम ये लेस करके हमारा अमाउंट आ गया यहाँ पर 5,42,640 एंड 7,140, तो रेट आ रहा है हमारा 76 रुपीज़, ओके, रेट पर यूनिट आ रहा है हमारा 76 रुपीज़, तो यहाँ पर हम 76 रुपीज़ लिख देंगे, एबनॉर्मल लॉस नहीं है, यहाँ पर एबनॉर्मल गेन को भी 76 लिख देंगे और ये अमाउंट फाइंड आउट कर देंगे, इंटू करके अमाउंट फाइंड आउट कर देंगे, तो एबनॉर्मल गेन का अमाउंट आ गया और ये मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल देंगे, तो ये आ गया 5,70,000 रुपीज़, आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, फिनिश स्टॉक का अमाउंट आ गया, ओके, देखो टैली हो रहा है, ओके, टोटल कर दो, ये टैली हो रहा है, ओके, तो इस प्रकार से हमारा तीनों एक्चुअली प्रोसेस अकाउंट अभी यहाँ पर प्रिपेयर हो गया। अभी हम एडिशनल जो अकाउंट हमें पूछा है, कौन सा अकाउंट पूछा है, नॉर्मल लॉस अकाउंट, तो ये हम प्रिपेयर कर देंगे, नॉर्मल लॉस अकाउंट, तो यहाँ पर मैं अभी प्रिपेयर कर देता हूँ, नॉर्मल लॉस अकाउंट, ओके, अभी देखते हैं नॉर्मल लॉस अकाउंट। नेक्स्ट हमें क्या प्रिपेयर करने का, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, तो ये कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एंड फाइनली एबनॉर्मल गेन अकाउंट प्रिपेयर कर देता हूँ इसके नीचे, एबनॉर्मल गेन अकाउंट, ओके, ये तीन अकाउंट हमें प्रिपेयर करने के अभी फाइनल। मैंने फॉर्मेट दिखाया था आपको, फॉर्मेट अब फॉर्मेट में हमने देखा था, वैसे हमें प्रिपेयर करने का। पहले देखो जो बैलेंसिंग अमाउंट है ना वो ट्रांसफर करके लेते हैं, उसके बाद में एडिशनल क्या करने का वो बाद में देखते हैं। नॉर्मल लॉस अकाउंट देखो सभी पहले प्रोसेस अकाउंट से देखो, यहाँ पर नॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट है, तो सेकंड इफेक्ट कहाँ पर जाएगा, नॉर्मल लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को जाएगा, ओके, तो प्रोसेस 1 मेंशन कर देंगे, प्रोसेस 1 अकाउंट, ये कॉपी करता हूँ, प्रोसेस 1 अकाउंट नॉर्मल लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को जाएगा, ये यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ओके, और वहाँ पर लिख देता हूँ टू प्रोसेस 1 अकाउंट, ओके, सेम सेकंड प्रोसेस को भी नॉर्मल लॉस है तो वो भी मैं ट्रांसफर कर देता हूँ। ये देखो सेकंड प्रोसेस है, उसको नॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड को मेंशन किया हुआ है, तो सेकंड इफेक्ट हमारा जाएगा नॉर्मल लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को, वो सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा, टू प्रोसेस सेकंड अकाउंट, ओके, प्रोसेस सेकंड अकाउंट। सेम प्रोसेस थर्ड को भी है, देखो प्रोसेस थर्ड को नॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड को है, तो वो भी मैं कॉपी करके लेता हूँ और सेम यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, सेम जैसे कि जैसा लिखा हुआ है वैसे हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, ओके, ओके, तो ये तीनों प्रोसेस का मैंने नॉर्मल लॉस कॉपी पेस्ट कर दिया। वैसे ही सेम हम एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन जहाँ पर दिया है वो भी कॉपी पेस्ट करके लेते हैं। प्रोसेस 1 में एबनॉर्मल लॉस भी नहीं है, गेन भी नहीं है, प्रोसेस सेकेंड में एबनॉर्मल लॉस है, कौन से बाजू को मेंशन किया हुआ है, क्रेडिट साइड को मेंशन किया हुआ है, ओके, क्रेडिट साइड को मेंशन किया हुआ है, ओके, ओके, तीनों अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए हम पहले जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो ट्रांसफर करके लेंगे। नॉर्मल लॉस 3 अकाउंट को तो क्रेडिट साइड को सभी नॉर्मल लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को ट्रांसफर कर दिया, प्रोसेस 1, 2 एंड 3। अभी एबनॉर्मल गेन लॉस देखो सेकंड प्रोसेस को क्रेडिट साइड के, तो एबनॉर्मल गेन अकाउंट के डेबिट साइड को जाएगा प्रोसेस सेकंड अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को जाएगा टू प्रोसेस सेकंड अकाउंट, ओके, तो यहाँ पर जाएगा प्रोसेस सेकंड अकाउंट, ओके, जो है वो यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, प्रोसेस सेकंड अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस, ओके, एबनॉर्मल लॉस यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ये देखो, ओके, जितना लॉस था प्रोसेस सेकंड का वो क्रेडिट साइड को प्रोसेस सेकंड को दिया था, वो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को जाएगा,
ओके। और प्रोसेस थर्ड में देखो एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल गेन प्रोसेस थर्ड के डेबिट साइड को है, तो वो एबनॉर्मल गेन अकाउंट के क्रेडिट साइड को मेंशन हो जाएंगे बाय प्रोसेस थर्ड अकाउंट यहाँ पर। ओके, बाय प्रोसेस थर्ड अकाउंट, बाय प्रोसेस थर्ड अकाउंट यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ओके, जो बैलेंसिंग अमाउंट था वो पहले हम ट्रांसफ़र कर दिया। अभी क्या करना पड़ता है देखो, एबनॉर्मल गेन अकाउंट हम पहले हम क्लोज कर देंगे, मतलब वो एबनॉर्मल गेन का जो वर्किंग है वो हम पहले कर देंगे। एबनॉर्मल गेन में हमें क्या करना पड़ता है, एबनॉर्मल गेन जो यूनिट्स है ना, वो हम उसका जो बैलेंस है वो नॉर्मल लॉस को हम ट्रांसफर कर देते हैं। और नॉर्मल लॉस को ट्रांसफर करते समय हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो यूनिट्स है ना वो हम सेम लिखेंगे, यहाँ पर 360 यूनिट्स ही लिखेंगे, लेकिन उसको जो रेट अप्लाई करेंगे ना वो स्क्रैप वैल्यू का रेट हमें अप्लाई करने का है। ओके, तो यहाँ पर मेंशन कर देंगे टू नॉर्मल लॉस। ओके, तो यहाँ पर नॉर्मल लॉस अकाउंट मेंशन कर देंगे, यूनिट सेम मेंशन होगा। ये देखो ये 360 यूनिट्स है, यहाँ पर भी 360 यूनिट्स मेंशन होगा, लेकिन जो रेट अप्लाई करेंगे ना वो रेट अप्लाई करते समय हम प्रोसेस थर्ड का जो स्क्रैप वैल्यू का रेट है वो अप्लाई करेंगे। तो प्रोसेस थर्ड का स्क्रैप वैल्यू का रेट कितना है, 10 रुपीज़ है। ओके, प्रोसेस थर्ड का स्क्रैप वैल्यू का रेट कितना है, यहाँ पर 10 रुपीज़ है, तो 10 रुपीज़ अप्लाई करके हम यहाँ पर अमाउंट निकाल देंगे, 10 रुपीज़ मेंशन करके हम अमाउंट निकाल देंगे। और इसका सेकंड इफेक्ट अभी ट्रांसफर कर देंगे, कहाँ पर, नॉर्मल लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड को। नॉर्मल लॉस को हमने ट्रांसफर कर दिया एबनॉर्मल गेन, तो नॉर्मल लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड को ये ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पर क्या मेंशन कर देंगे, बाय एबनॉर्मल गेन अकाउंट। हमने एबनॉर्मल गेन से ट्रांसफर कर दिया ना यहाँ पर, तो एबनॉर्मल गेन अकाउंट मेंशन कर देंगे। ओके, और एबनॉर्मल गेन हमारा अभी क्लोज कर देंगे। एबनॉर्मल गेन हम क्लोज कर देंगे, उसका जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगा वो कॉस्टिंग पीएनएल को हम ट्रांसफर कर देंगे। अभी बैलेंसिंग अमाउंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर एक्चुअली बैलेंसिंग अमाउंट आएगा। देखो यूनिट तो टैली हो गए, यूनिट 360 है, 360 आएंगे सेम यूनिट, तो क्या टैली हो गए 360 360। ओके, रेट का तो टोटल करने का नहीं रहता है। ओके, इस अमाउंट का हम टोटल कर देंगे, तो ये आ रहा है 27,360। यहाँ पर भी हम मेंशन कर देंगे वो 27,360। ओके, और यहाँ पर बैलेंसिंग अमाउंट जो निकलेगा वो हम ट्रांसफर कर देंगे कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना आएगा ये माइनस ये। ओके, 23,760 ये कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट को ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, क्लियर है। एबनॉर्मल गेन क्लोज करने के लिए सिर्फ इतना ही करने का है, हमने पहले बैलेंसिंग अमाउंट ट्रांसफर कर दी, जो प्रोसेस थर्ड में एबनॉर्मल गेन था वो यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। एबनॉर्मल गेन का जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो हमें, एबनॉर्मल गेन का जो यूनिट्स है वो हमें नॉर्मल लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करने के, तो नॉर्मल लॉस अकाउंट को हम वो ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन ट्रांसफर करते समय रेट जो अप्लाई करेंगे वो स्क्रैप वैल्यू का रेट अप्लाई करेंगे। ओके, स्क्रैप वैल्यू का रेट अप्लाई करेंगे, मतलब थर्ड प्रोसेस का एबनॉर्मल गेन है, बघा थर्ड प्रोसेसचा एबनॉर्मल गेन आहे। एबनॉर्मल गेन अकाउंटचा जो बॅलन्स आहे तो आपण नॉर्मल लॉस अकाउंटला आपण ट्रान्सफर करणार आहोत, पण नॉर्मल लॉस अकाउंटला सेम युनिट आपण ट्रान्सफर करणार। ओके, सेम युनिट आपण ट्रान्सफर करणार, जेवढे युनिट्स होते तेवढे आपण युनिट्स ट्रान्सफर करणार। फक्त एक गोष्ट लक्षात घ्या, इथे रेट आपण जो मेन्शन केला तो 76 रुपीजने आपण ट्रान्सफर नाही करणार आहोत। तर प्रोसेस थर्डला ॲबनॉर्मल गेन आहे, तर प्रोसेस थर्डच्या ॲबनॉर्मल गेनच्या नॉर्मल लॉसचा रेट, प्रोसेस थर्डच्या नॉर्मल लॉसचा जो स्क्रॅप व्हॅल्यूचा रेट आहे तो आपल्याला इथे अप्लाय करायचा आहे ट्रान्सफर करताना। तो इथे आपण अप्लाय केला, हा बघा इथे 10 रुपीज मेन्शन केला, अमाऊंट फाइंड आउट केली, ती अमाऊंट आपण नॉर्मल लॉस अकाउंटला आपण ट्रान्सफर केली, प्रोसेस थर्ड अकाउंट, सॉरी ॲबनॉर्मल गेन अकाउंट। ओके, थर्ड प्रोसेसचा आपण ॲबनॉर्मल गेन इथे ट्रान्सफर केला, पाहिजे तिथे ब्रॅकेटमध्ये तुम्ही मेन्शन पण करू शकता प्रोसेस थर्ड, म्हणजे तुम्हाला जास्त क्लिअर राहील ते प्रोसेस थर्ड अकाउंट। ओके, पण प्रोसेस थर्ड अकाउंट आपण इथे प्रोसेस थर्डमधून नाही ट्रान्सफर केलं, त्या ॲबनॉर्मल गेनमधून ट्रान्सफर केलं। मी फक्त प्रोसेस थर्ड तुमच्या इन्फॉर्मेशन तुम्हाला समजण्यासाठी की कुठून ट्रान्सफर झालेत ते फक्त समजण्यासाठी मी इथे मेन्शन केलेत ते। ओके, प्रोसेस थर्ड अकाउंट। ओके, नेक्स्ट आपला ॲबनॉर्मल गेन अकाउंट आपलं टॅली झाली, इथे क्लोज केलेलं आपण, त्याची बॅलन्सिंग अमाऊंट होती ती आपण कॉस्टिंग पीएनएलला आपण ट्रान्सफर केलेली, आपलं ॲबनॉर्मल गेन अकाउंट आपलं कंप्लीट झालेलं आहे। आता ॲबनॉर्मल लॉस अकाउंट आपण बघूया। ॲबनॉर्मल लॉसला आपल्याला काय करावं लागतं की हे जे युनिट्स आहेत ना ते आपल्याला सोल्ड करावे लागतात, सेल करावे लागतात। ओके, म्हणून कॅश अकाउंटला आपण कॅश मेन्शन करायची, आपण सेल करायचे, पण हे सेल करताना किती युनिट्स आहेत, जेवढे युनिट्स आहेत तेवढेच आपल्याला इथे सोल्ड करायचे आहेत, 150। ओके, 150 आपल्याला सोल्ड करा, पण रेट अप्लाय करताना प्रोसेस 2चा जो स्क्रॅप व्हॅल्यूचा रेट असणार आहे तो आपल्याला इथे अप्लाय करायचा आहे। तर प्रोसेस 2चा स्क्रॅप, कारण प्रोसेस 2चा ॲबनॉर्मल लॉस आहे, तर प्रोसेस 2चा स्क्रॅप व्हॅल्यूचा रेट इथे आपल्याला अप्लाय करायचा। तर प्रोसेस 2चा स्क्रॅप व्हॅल्यूचा रेट किती, प्रोसेस 2 त्याचा स्क्रॅप व्हॅल्यूचा रेट किती, 8 रुपीज आहे, तर आपण इथे मेन्शन करताना
₹8 मल्टिप्लाय करून आपण ते सोल्ड करणार. ₹8 मल्टिप्लाय करून आपण ते सोल्ड करणार. तर 1200ला ते सोल्ड होणार आहे. ओके, 1200ला ते सोल्ड होतील. सेम सिच्युएशन आपण इथे बॅलन्सिंग अमाऊंट तशीच आपण फाइंड आउट करायचे. ओके, इथे आपण बॅलन्सिंग अमाऊंट आपण तशीच फाइंड आउट करायचे. 150 तर टॅली होणार आहे. 150 टॅली होणार आहे. ओके, रेट काय टोटल करायचे नाही आहे आपल्याला. इथे 6000 येतील. सम केल्यानंतर आपले ₹6000 येतील. ओके, इथे सुद्धा ₹6000 येतील. आणि इथे बॅलन्सिंग अमाऊंट येईल. ती बॅलन्सिंग अमाऊंट आपल्याला ट्रान्सफर करायचे कॉस्टिंग P&Lला. ओके, बॅलन्सिंग अमाऊंट येईल ते आपल्याला कॉस्टिंग P&Lला ट्रान्सफर करायचे. ₹4800 बाय कॉस्टिंग P&L अकाउंट. ओके, बाय कॉस्टिंग P&L अकाउंट. ओके, ही आपली बॅलन्सिंग अमाऊंट आलेली. इथे ही बॅलन्सिंग अमाऊंट आलेली आहे. इथे ही बॅलन्सिंग अमाऊंट आलेली आहे. ओके, क्लिअर आहे. आता फायनली आपण नॉर्मल लॉस अकाउंट आपण आता क्लोज करूया. नॉर्मल लॉस अकाउंट आपल्याला इथे आपण क्लोज करूया. नॉर्मल लॉस अकाउंट बघा. नॉर्मल लॉस अकाउंट आपल्याला काय करायचं आहे, हे जे युनिट्स आहेत ना ते आपल्याला सोल्ड करायचेच. इथे सोल्ड आपल्याला दाखवायचे. क्रेडिट साईडला आपल्याला बाय कॅश और बँक आपल्याला शो करायचं आहे ते. ओके, पण ते सोल्ड करताना एक गोष्ट लक्षात घ्या. हे सोल्ड करताना आपल्याला ना स्क्रॅप व्हॅल्यूच्या रेटलाच आपल्याला सोल्ड करायचे आहेत. पण एक गोष्ट लक्षात घ्या, प्रोसेस 1 चे सर्व युनिट सोल्ड होतील कारण तिथे ॲबनॉर्मल लॉस होता. प्रोसेस 2 चे सुद्धा सगळे युनिट सोल्ड होतील. प्रोसेस 2 चे सर्व युनिट्स सोल्ड होतील कारण तिथे सुद्धा ॲबनॉर्मल लॉस. पहिल्या प्रोसेसला सर्व युनिट सोल्ड होतील कारण की तिथे ॲबनॉर्मल गेन किंवा लॉस काहीच नव्हतं. प्रोसेस सेकंडचे सुद्धा सर्व युनिट सोल्ड होतील कारण की तिथे ॲक्च्युली ॲबनॉर्मल लॉस होता. पण प्रोसेस थर्डचे सर्व युनिट सोल्ड होणार नाही आहेत. तर सोल्ड किती युनिट्स होतील, ॲबनॉर्मल गेनचे जेवढे एक्स्ट्रा युनिट्स म्हणजे आपले प्रोड्यूस झाले होते तेवढे युनिट्स मायनस करून रिमेनिंग युनिट्स तिथे सोल्ड होणार आहेत. ओके, त्यामुळे बघा आता आपण कशा पद्धतीने आपण करणार आहोत. पहिल्यांदा प्रोसेस 1चे आपण सेल करून घेऊया. तिघांचे सेपरेटच मेन्शन करूया. सेपरेट मेन्शन केल्यामुळे काय होईल ॲक्च्युली की आपल्याला ॲक्च्युली मेन्शन करायला ते थोडंसं इझी जाईल सेपरेट आपण मेन्शन केलं तर. ओके, बाय कॅश और बैंक अकाउंट, बाय कॅश और बैंक अकाउंट. ओके, आता पण याच्यामध्ये तिन्ही प्रोसेसचे आपले मेन्शन होतील. प्रोसेस 1, 2 and 3. ओके, तिन्ही प्रोसेसचे मेन्शन होतील. सेपरेटच आपण मेन्शन करायचे. का सेपरेट मेन्शन करायचे ॲक्च्युली, कारण ते आपल्याला कॅल्क्युलेशन करायला थोडंसं इझी जाईल. प्रोसेस सेकंड आणि प्रोसेस थर्ड, कारण की सर्वांचा स्क्रॅप व्हॅल्यूचा रेट वेगवेगळा आहे ना, त्यामुळे प्रोसेस 1चे सगळे युनिट सोल्ड होतील कारण की तिथे ॲबनॉर्मल लॉस पण नाही आहे, गेन पण नाही आहे. प्रोसेस सेकंडचे सुद्धा सर्व युनिट सोल्ड होतील 950 कारण तिथे ॲबनॉर्मल लॉसच आहे, गेन नाही आहे. ओके, आणि प्रोसेस थर्डचे जे युनिट्स आहेत ना ते आपल्याला सोल्ड करताना जेवढे युनिट्स नॉर्मल लॉसचे आहेत त्यामधून ॲबनॉर्मल गेनचे युनिट्स आहेत ते मायनस करायचे आणि रिमेनिंग युनिट्स आपल्याला सोल्ड करायचे. ही एक गोष्ट लक्षात ठेवा. ओके, सॉल्व करताना थोडंसं इथे कॉन्सन्ट्रेशन करा की जिथे ॲबनॉर्मल गेन असेल ते युनिट त्या प्रोसेसचे आपल्याला युनिट जेव्हा ट्रान्सफर, इथे थर्ड प्रोसेस आहे ना, ओके, त्या युनिटचे ट्रान्सफर करताना किती आपल्या युनिट्स आपल्याला सोल्ड करता येतील, तर जेवढे ॲबनॉर्मल लॉसमधले युनिट्स आहेत त्यामधून ॲबनॉर्मल गेन मायनस करा कारण की ते ऑलरेडी गेन झालेले म्हणजे तेवढे युनिट्स आपले लॉस झालेलेच नाही आहेत. ॲक्च्युली आपण नॉर्मल लॉस म्हणजे काय मेन्शन केलं की नॉर्मल लॉस म्हणजे तेवढे लॉस होऊ शकतो म्हणून आपण मेन्शन केलेलं आहे. पण ॲक्च्युलीमध्ये तो आपला लॉस झालाच नाही, त्याच्यापेक्षा जास्त युनिट प्रोड्यूस झाले. म्हणजे एवढे युनिट्स आपले ते अवेलेबल आहेत का स्क्रॅप व्हॅल्यूचे, स्क्रॅपमधले एवढे युनिट्स आपले ते अवेलेबल आहेत का, तर नाही. त्यातले 360 युनिट्स आपले ते कमी अवेलेबल आहेत. ओके, त्यामुळे ह्या जेवढे टोटल नॉर्मल लॉस युनिट्स मेन्शन केलेले होते त्यामधून आपण ॲबनॉर्मल गेन युनिट्स होते ते आपण मायनस करणार आहोत. रिमेनिंग युनिट्स आपण इथे मेन्शन करणार आहोत. आणि इथे आता रेट कोणता मेन्शन होईल, तो जो पर्टिक्युलर प्रोसेसचा स्क्रॅप व्हॅल्यूचा रेट होता तोच मेन्शन होईल. ओके, पर्टिक्युलर प्रोसेसचा स्क्रॅप व्हॅल्यूचा रेट किती होता, प्रोसेस 1चा ₹4 होता, प्रोसेस 2चा ₹8 होता स्क्रॅप व्हॅल्यूचा रेट, आणि प्रोसेस थर्डचा ₹10 होता. ओके, प्रॉब्लेममध्ये पण तुम्ही बघू शकता ₹4, ₹8, ₹10. ओके, तोच आपण इथे मेन्शन करणार आहोत. मल्टिप्लाय करून आपण अमाऊंट फाइंड आउट करणार आहोत. ओके, तिघांची सुद्धा आपण मल्टिप्लाय करून आपण अमाऊंट आपण फाइंड आउट करणार आहोत. ओके, ओके, आता आपल्याला टोटल करायचे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 1
बघा टॅली होते टोटल. ओके, अशा पद्धतीने आपल्याला सॉल्व्ह करायचं आहे. बघा तिन्ही अकाउंट प्रिपेअर करणं एक स्टेप्स लक्षात ठेवा, त्याच्या स्टेप्स लक्षात ठेवा ॲक्च्युली. ओके, स्टेप्स लक्षात ठेवा की कशा पद्धतीने आपल्याला सॉल्व्ह करायचं आहे ते. पहिल्यांदा तिन्ही अकाउंट्स आपण प्रिपेअर करायचे. ओके, नॉर्मल लॉस अकाउंट, ॲबनॉर्मल लॉस अकाउंट आणि ॲबनॉर्मल गेन अकाउंट, तिन्ही अकाउंट आपण फॉर्मॅट प्रिपेअर करायचे. फॉर्मॅट प्रिपेअर केल्यानंतर बॅलन्सिंग अमाऊंट आपण ट्रान्सफर करून घ्यायची. बॅलन्सिंग अमाऊंट म्हणजे ह्या नॉर्मल लॉस आपण प्रोसेस वनला नॉर्मल लॉस अकाउंट आहे म्हणून नॉर्मल लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला प्रोसेस वन अकाउंट. ओके, प्रोसेस टूला सुद्धा नॉर्मल लॉस अकाउंट आहे म्हणून नॉर्मल लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला प्रोसेस टू अकाउंट. प्रोसेस थ्रीला सुद्धा नॉर्मल लॉस अकाउंट आहे म्हणून प्रोसेस नॉर्मल लॉस अकाउंटच्या डेबिट साईडला प्रोसेस थ्री अकाउंट. ॲज इट इज कॉपी पेस्ट, त्या सर्व ज्या अमाऊंट होत्या क्रेडिट साईडला ज्या मेन्शन केल्या त्या ॲज इट इज कॉपी पेस्ट. सेम सिच्युएशन ॲबनॉर्मल लॉस आहे तो प्रोसेस सेकंडला आहे, क्रेडिट साईडला आहे तो कॉपी पेस्ट करून घेतला इथे डेबिट साईडला. त्याचा सेकंड इफेक्ट म्हणजे देतोय आपण, जर्नल एंट्री जी आपण केलेली त्याचा सेकंड इफेक्ट आपण देतोय. नंतर ॲबनॉर्मल गेन अकाउंटला सुद्धा ॲबनॉर्मल गेन थर्ड प्रोसेस अकाउंटला आहे तो डेबिट साईडला मेन्शन आहे, इथे डेबिट साईडला मेन्शन आहे. त्याचा सेकंड इफेक्ट ॲबनॉर्मल गेन अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला बाय प्रोसेस थ्री अकाउंट. ओके, पहिल्यांदा आपण हे मेन्शन करून घ्यायचे. आता हे मेन्शन केल्यानंतर ॲबनॉर्मल गेन अकाउंट पहिले बघायचं आहे आपल्याला. ॲबनॉर्मल गेन अकाउंटमधले जे युनिट्स आहेत ते आपल्याला नॉर्मल लॉस अकाउंटला ट्रान्सफर करून घ्यायचे. का नॉर्मल लॉस अकाउंटला आपण ट्रान्सफर करून घेतोय, मायनस करतोय आपण नॉर्मल लॉस अकाउंटला तेवढे युनिट्स, कारण की आपण एका बाजूला बोलतोय की लॉस झालं म्हणजे नॉर्मल लॉस झालेला आहे. नॉर्मल लॉस किती 1260 युनिट्स बोलतोय आणि त्याच प्रोसेसमध्ये गेन सुद्धा झालेला आहे. म्हणजे ॲक्च्युली तो नॉर्मल लॉस झालेलाच नाही आहे. ॲक्च्युली तो नॉर्मल लॉस झालेला नाही. नॉर्मल लॉस आपण ॲझम्पशन म्हणून मेन्शन करतोय की एवढे आपले युनिट्स आपले नॉर्मली लॉस होणार आहेत म्हणून आपण ते मेन्शन करतोय. पण ॲक्च्युली बघितलं तर ॲबनॉर्मल गेन झालेलं म्हणजे जेवढे युनिट लॉस व्हायला पाहिजे होते तेवढे युनिट्स आपले लॉस झालेले नाही आहेत. ओके, त्याच्यापेक्षा कमी युनिट आपले लॉस झाले. तर किती कमी युनिट जो शॉर्टफॉल आहे तो आपल्याला इथे आपल्याला ट्रान्सफर करायचा आहे. ओके, त्यामुळे ॲबनॉर्मल गेन अकाउंटच्या डेबिट साईडला मेन्शन करायचं टू नॉर्मल लॉस अकाउंट. युनिट सेम मेन्शन करायचे पण रुपीज मेन्शन करताना लक्षात ठेवा इथे स्क्रॅप व्हॅल्यूचा रेट अप्लाय करायचा आहे. हा रेट आपण कुठला अप्लाय केला, स्क्रॅप व्हॅल्यूचा रेट. बघा प्रोसेस थ्रीला हा जो रेट आपण जो मेन्शन करतो, हा जो रेट आपण मेन्शन केला 76 रुपीज, हा रेट आपण प्रोसेस कॉस्टचा रेट आपण मेन्शन करतो. पण इथे ट्रान्सफर करताना नॉर्मल लॉस अकाउंटला ट्रान्सफर करताना आपल्याला स्क्रॅप व्हॅल्यूचा रेट अप्लाय करायचा. तर प्रोसेस थ्रीचं ॲबनॉर्मल गेन आहेत तर प्रोसेस थ्रीचा स्क्रॅप व्हॅल्यूचा रेट किती आहे, प्रोसेस थ्रीचा स्क्रॅप व्हॅल्यूचा रेट आहे 10 रुपीज आहे. बघा प्रॉब्लेममध्ये आपण बघू शकता 10 रुपीज आहे. ओके, प्रोसेस थ्रीचा. म्हणून आपण इथे ट्रान्सफर करताना आपण 10 रुपीजने आपण मल्टिप्लाय करून जी अमाऊंट फाइंड आउट झाली ही अमाऊंट आपण ट्रान्सफर केली नॉर्मल लॉस अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला बाय ॲबनॉर्मल गेन अकाउंट. ओके, ही अमाऊंट आपण ट्रान्सफर करून घेतली. नंतर मग ॲबनॉर्मल गेन अकाउंट आपण क्लोज करणार आहोत. बॅलन्सिंग अमाऊंट आपण कॉस्टिंग पी&एलला आपण ट्रान्सफर करणार आहोत. नंतर ॲबनॉर्मल लॉस अकाउंट बघा, ॲबनॉर्मल लॉस अकाउंटला आपल्याला काय करायचं आहे, ॲबनॉर्मल लॉस अकाउंटला जेवढे युनिट्स आहेत तेवढे आपल्याला सोल्ड करायचे. जेवढे युनिट्स आहेत तेवढे आपल्याला सोल्ड करायचे. ॲबनॉर्मल लॉसचे जेवढे युनिट्स आहेत तेवढे आपल्याला सोल्ड करायचे. सोल्ड करताना फक्त रेट कुठला अप्लाय करायचा आहे, रेट अप्लाय करायचा आहे तर स्क्रॅप व्हॅल्यूचा रेट अप्लाय करायचा आहे. स्क्रॅप व्हॅल्यूचा रेट अप्लाय करायचा तर प्रोसेस सेकंडचे ॲबनॉर्मल लॉस आहेत तर प्रोसेस सेकंडचा स्क्रॅप व्हॅल्यूचा रेट किती 8 रुपीज आहे म्हणून इथे 8 रुपीज अप्लाय केलेला आहे. मल्टिप्लाय करून अमाऊंट फाइंड आउट करायची, बॅलन्सिंग अमाऊंट कॉस्टिंग पी&एल येईल. ओके, बॅलन्सिंग अमाऊंट कॉस्टिंग पी&एल येईल. आता फायनली नॉर्मल लॉस अकाउंट आपल्याला क्लोज करायचे. नॉर्मल लॉस अकाउंटला काय करायचं, हे आपलं ऑलरेडी ट्रान्सफर झालेलं आहे. ॲबनॉर्मल गेन सुद्धा आपला ऑलरेडी ट्रान्सफर झालेलं आहे. ॲबनॉर्मल गेन अकाउंटची बॅलन्स आपण इथे शॉर्टफॉल आपण ट्रान्सफर केलेला आहे. फायनली आपले इथे सेल करायचे आहेत. हे जे स्क्रॅप व्हॅल्यूचे जे युनिट्स आहेत ना ते आपले इथे सोल्ड करायचे. पण सोल्ड करताना आपल्याला एक गोष्ट लक्षात घ्या, ॲबनॉर्मल लॉस असेल तर प्रॉब्लेम नाही आपल्याला, जेवढे युनिट्स आहेत तेवढे सर्व आपल्याला सोल्ड करायचे आहेत. किंवा लॉस किंवा गेन काहीच नसेल तरी सुद्धा जेवढे युनिट्स आहेत तेवढे आपल्याला सोल्ड करायचे आहेत. पण ज्या प्रोसेसमध्ये ॲबनॉर्मल गेन आहे त्या प्रोसेसचे आपल्याला ते गेनवाले युनिट मायनस करून रिमेनिंग युनिट इथे सोल्ड होतील. तुम्ही हे कधी सर्व युनिट कधी इथे सोल्ड दाखवले तर ते युनिट आपले डबल आपले ॲक्च्युली म्हणजे डबल आपले ट्रान्सफर होत आहेत. ॲबनॉर्मल गेन अकाउंटला सुद्धा ट्रान्सफर होत आहेत म्हणजे ते तेवढे युनिट्स आपले लॉस झालेलेच नाही आहेत ना, मग ते आपण कसे आपण सोल्ड करणार. आपले लॉस झालेले युनिट आपले इथे ट्रान्सफर करायचे. ॲबनॉर्मल लॉस किती लॉस झालेले युनिट आपले इथे स्क्रॅप किती आहे तेवढे आपल्याला फक्त इथे सोल्ड करायचे. 1260 आपण नॉर्मल लॉस आपण मेन्शन केलं पण ॲक्च्युली आपला नॉर्मल लॉस तेवढा आपला झालाच नाही. ओके, आपलं आउटपुट आहे ते जास्त झालं, नॉर्मल लॉस आपला तेवढा ऑकर झालाच नाही. म्हणजे नॉर्मल लॉसचे युनिट्स आहेत ते ॲक्च्युली कमी झाले ॲक्च्युली. ओके, त्यामुळे ते आपल्याला कमी करून जेवढे स्क्रॅपमध्ये युनिट्स आहेत तेवढेच आपले इथे मेन्शन करायचं. स्क्रॅपमध्ये युनिट किती आहेत 1260 मायनस 360 एवढे स्क्रॅपमधले युनिट आहेत. ओके, ते युनिट्स आपले इथे फाइंड आउट करायचे आहेत आणि
स्क्रॅप व्हॅल्यूचा जो रेट होता तोच आपल्याला सेम अप्लाय करायचा. बघा हाच रेट मी अप्लाय केला. स्क्रॅप व्हॅल्यूचा रेट तेवढाच आहे 4, 8 आणि 10. बघा प्रोसेस 1 4, प्रोसेस 2 8 आणि प्रोसेस 3 10. ओके, तर जेवढा रेट आहे तोच इथे मी मेन्शन केलेला आहे. ओके, आणि मल्टिप्लाय करून अमाऊंट फाइंड आउट करायची. आपला नॉर्मल लॉस अकाउंट आपला टॅली होईल, त्याची बॅलन्सिंग अमाऊंट येणार नाही आहे. ओके, नॉर्मल लॉस अकाउंट आपला टॅली होईल, त्याची बॅलन्सिंग अमाऊंट येणार नाही आहे. ओके, तर खूप इम्पॉर्टंट आहे हे तिन्ही अकाउंट जे प्रिपेअर करणार ना, कुठल्याही प्रॉब्लेममध्ये तिन्ही अकाउंट विचारू शकतात. ज्या प्रॉब्लेममध्ये ॲबनॉर्मल लॉस आणि गेन येईल त्या प्रॉब्लेममध्ये तुम्हाला हे अकाउंट्स विचारू शकतात, प्रिपेअर करायला सांगू शकतात. ओके, 20 मार्क्सचा प्रॉब्लेम असेल ना तर नॉर्मली विचारतं. म्हणजे असा सिंपल, हा एकदम सिंपल प्रॉब्लेम होता. तुम्ही बघितला तर प्रॉब्लेममध्ये काहीच नाही आहे. ओके, डेबिट साईडला काय फक्त इनपुट एकाच प्रोसेसला होतं. डेबिट साईडला थोडेसे एक्सपेन्सेस आहेत आणि बाकी सर्व प्रोसेस सेकंडला आपण ट्रान्सफर करा, ॲबनॉर्मल लॉस गेन फक्त फाइंड आउट केला. तर त्या सिच्युएशनमध्ये तुम्हाला हे तिन्ही अकाउंट विचारू शकतात. ओके, तर हे तिन्ही अकाउंट कसे प्रिपेअर करायचे, तुम्ही आधीचे जे प्रॉब्लेम झाले त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्ही प्रिपेअर करून बघू शकता. ओके, हे अकाउंट कसे प्रिपेअर करायचे आहेत ते. ओके, कोणाला काय क्वेरी आहे याच्यामध्ये? ओके, तुम्ही आता ओके ओके काही क्वेरी असेल तर एकदा रिवाईज करून बघा. यूट्यूबला व्हिडिओ अपलोड करते, तिथे रिवाईज करा. चॅनलला सबस्क्राईब करा केलं नसेल तर. ओके, तुमच्या फ्रेंड्समध्ये तुम्ही शेअर करू शकता. अदर कॉलेजचे फ्रेंड्स असतील त्यांनासुद्धा तुम्ही शेअर करू शकता. ओके ओके, थँक्यू.